Hello everyone. So the topic that I am going to discuss is gross national product or GNP. So now GNP is an indicator for economic growth. क्या मतलब हुआ इसका कि एक इकॉनमी में अगर ग्रोथ हुई है तो कितनी ग्रोथ हुई है, या अगर इकॉनमी श्रिंक हुई है तो कितनी श्रिंक हुई है, वो हमें पता चलता है जीएनपी के थ्रू। जीएनपी के अलावा और भी बड़े सारे इंडिकेटर्स होते हैं आपके, जैसे जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सारे इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं एक इकॉनमी में ग्रोथ या डिक्लाइन पता करने में। बेसिकली उस इकॉनमी में चेंज कितना आया वो डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है। नाउ चेंज, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है। मैं किसी चीज़ के रेफरेंस को लेके ही बोल सकता हूँ हाउ मच दैट थिंग हैज़ चेंज्ड। इकॉनमी की बात की जाए तो इकॉनमी में हम इकोनॉमिक वैल्यू निकालते हैं, और उस इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पे ही बोला जाता है हाउ मच दैट इकोनॉमिक वैल्यू हैज़ चेंज्ड। मतलब मैंने एक किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी इकॉनमी की वैल्यू निकाली, और फिर किसी दूसरे ईयर में, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, मैं जो है वापस इकॉनमी की वैल्यू निकालता हूँ। और तब मैं उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करता हूँ। उस कंपैरिजन के बेसिस पे ही मैं बोलता हूँ कि कितना चेंज आया, बढ़ी है इकॉनमी, घटी है इकॉनमी, बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, वो सब मैं उसी कंपैरिजन के बेसिस पे बोलता हूँ। ठीक है। तो चलो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि चलिए इकोनॉमिक वैल्यू के चेंज को ही हम स्टडी करते हैं, और ये इंडिकेटर्स हमें उस चेंज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, मतलब हमारी वो स्टडी करने में हमें हेल्प करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो निकालने का तरीका है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अभी अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ तो इंडिया को बोला जाता है दैट इंडिया इज़ अ ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। सो ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग दैट इंडिया इज़ अ ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, इस पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़। ऐसे 1000 पेन्स जो है मैन्युफैक्चर हुए, तो इनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी हुई, 1000 × 10, दैट इज़ इक्वल टू 10,000। तो इंडिया में इस पेन के अलावा और भी बड़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई है। उन सब चीज़ों का मॉनेटरी वैल्यू प्लस इंडिया ने बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड की, दुनिया भर में बहुत सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, उनका जो एडिशन करके जो नेट रिजल्ट आता है, दैट नेट रिजल्ट इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे ही इकॉनमी की वैल्यू निकाली जाती है। किसी भी इकॉनमी, कोई भी इकॉनमी हो, उन इकॉनमी की वैल्यू निकालने का तरीका यही है। ठीक है। और ये जो हमारे इंडिकेटर्स है, इन इंडिकेटर का बेस भी यही है, थोड़ा सा जो है डिफरेंस आता है, बट बेस इज़ द सेम। ठीक है। अब अगर जैसे डिस्कस करूँ मैं जीडीपी, तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। एंड जीएनपी का डेफिनेशन इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इंडिया का ही मैं एग्जांपल लूँ, तो इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर, विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस हुए और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई, किसने प्रोवाइड की उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया की टेरिटरी के अंडर ही हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हुआ है सो दैट विल बी कैलकुलेटेड इन जीडीपी। जीएनपी में क्या होता है, जितने भी इंडियन नेशनल्स है, चाहे जो है इंडिया में रह रहे हो या अब्रॉड में, अब्रॉड रह रहे हो, एनआरआईज, तो वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट कम्स अंडर जीएनपी। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी में कहाँ प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जीएनपी में किसने प्रोड्यूस किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब जैसे बहुत सी फॉरेन कंपनीज है जो यहाँ इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, दैट कंट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेटेड इन जीडीपी, नॉट जीएनपी। और बहुत से एनआरआईज है जो बाहर अब्रॉड में रह रहे हैं, अब्रॉड में रह के उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, दैट विल बी कैलकुलेटेड इन जीएनपी, नॉट जीडीपी। ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जीडीपी और जीएनपी में। जीडीपी में
इंडिया की टेरिटरी के अंदर, मतलब इंडिया नहीं, जो भी आप कंट्री कंसिडर कर रहे हो उसकी टेरिटरी के अंदर जो भी काम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाता है। जीएनपी में जिस भी इकॉनमी की बात कर रहे हो आप, उसके नेशनल जितने भी है, चाहे वो उस टेरिटरी में रह रहे हो या ना रह रहे हो, उनका कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो अब जीएनपी निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के तीन कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी दैट इज ट्रेड बैलेंस। अगर मैं इंडिया का ही एग्जाम्पल कंसिडर करूँ, तो जिस भी ईयर का मैं जीएनपी निकाल रहा हूँ उस ईयर में इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और उससे निकाला जाता है ट्रेड बैलेंस। फिर सेकंड कैटेगरी इज इंटरेस्ट बैलेंस। अब इंडिया क्या करती है, इंडिया बहुत से कंट्रीज और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देती है, उस लोन में इंटरेस्ट मिलता है इंडिया को। तो कितना इंटरेस्ट मिला है ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट। ठीक है। और इंडिया जो है बहुत से कंट्रीज से और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है, उसमें कितना इंटरेस्ट देना है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर जो नेट रिजल्ट आता है वो आपका इंटरेस्ट बैलेंस में आता है। ठीक है। इसमें बस वो मेन चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें इंटरेस्ट है, नॉट दी लोन अमाउंट। अगर मैंने 100 रुपीज़ का लोन दिया है और 8% पर एनम इंटरेस्ट है, तो मैं 8 लिखूंगा या 100 नहीं। ठीक है। तो इंटरेस्ट बैलेंस वही है कि हमने दूसरी कंट्रीज़ को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कितना लोन दिया और कितना इंटरेस्ट हमें मिला उसमें उस पर्टिकुलर ईयर में, माइनस हमने दूसरों को इंटरेस्ट अमाउंट कितना देना था। दैट विल बी इंटरेस्ट बैलेंस। द थर्ड थिंग इज रेमिटेंस बैलेंस। अब रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस बेसिकली जितने भी इंडियंस है, इंडिया का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ तो उसी को आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए, जितने भी इंडियंस है हु आर स्टेइंग अब्रॉड, वो जो भी कमाते हैं अपने कमाई का कुछ पोर्शन दे सेंडेड टू इंडिया, मतलब चाहे अपने फैमिली वालों को भेजे या जिस किसी को भी भेजे, बट दे सेंड सम मनी टू इंडिया। तो उन्होंने जितना पैसा भेजा, दैट मनी इज नोन एज रेमिटेंस। तो कितना पैसा भेजा उस पर्टिकुलर ईयर में, दैट माइनस जितने फॉरेनर्स या इंडिया में रह रहे हैं और उन्होंने अपनी कंट्री को जो भी पैसा भेजा, उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और वो जो भी होता है वो रेमिटेंस बैलेंस होता है। फिर इन तीनों का एडिशन करके जो भी नेट रिजल्ट आता है, दैट विल बी माई नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको जीडीपी के साथ ऐड किया जाता है, दैट गिव्स मी माई जीएनपी। अभी एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। इंडिया की जीडीपी है 100 करोड़, एग्जाम्पल के लिए ही ले रहा हूँ सो दैट, और ये 100 करोड़ वैल्यू भी सिंप्लीफिकेशन के लिए ही लिया है मैंने। सो जीडीपी की वैल्यू इज़ 100 करोड़। एक्सपोर्ट किया 4 करोड़ का, इंपोर्ट किया 8 करोड़ का। ट्रेड बैलेंस कितना है? 4 - 8, दैट इज़ -4 करोड़। इंडिया को 10 करोड़ का इंटरेस्ट मिला दूसरी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से, और 25 करोड़ का इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ा दूसरी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से, सो दैट कम्स आउट टू बी -15 करोड़। फिर 15 करोड़ जितने भी एनआरआईज है उन्होंने इंडिया भेजा, 8 करोड़ जितने भी फॉरेनर्स है उन्होंने अपनी कंट्रीज में भेजा, दैट कम्स आउट टू बी 7 करोड़। इसका मैंने एडिशन किया, एडिशन करके इट केम आउट टू बी -12 करोड़। 15 - 4 -9 -19 +7 -12। फिर मैंने अब क्या किया, जीएनपी वाले फॉर्मूले में डाला, 100 करोड़ इज द जीडीपी एंड 12 करोड़ इज द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट केम आउट टू बी 88 करोड़। सो दिस इज हाउ जीएनपी इज कैलकुलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये सब। कुछ अगर डाउट हो, यू कैन पोस्ट इट इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।